अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की सेकंड चॉइस। इसमें लिखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं, देखो बच्चा जैसे ये है, दोनों मिलकर एक टैंक की कोई शेप मेंशन नहीं है, आप किसी भी शेप में बना सकते हो और क्वेश्चन में शेप का कोई रोल भी नहीं है, याद रखना। तो ये दोनों टैप अगर हम एक साथ ऑन करें, ये 9 3/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देंगे। ओके, अब आगे क्वेश्चन में लिखा था टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। एक टैप है जिसका डायमीटर लार्जर है। डायमीटर कहे तो देखो बच्चा, जहाँ से वाटर निकल रहा है टैप में से, उसकी टिप क्या है, सर्कल की शेप में है। उस सर्कल का डायमीटर लार्जर है एक टैप के केस में, जैसे कि राइट हैंड साइड में टैप जो है उसमें लार्जर डायमीटर वाला टैप है, यानी कि ये टैप बड़ा है, आपको ये माइंड में रखना है। और जो लेफ्ट साइड में टैप है ये स्मॉल है, बस इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब लिखा है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। अब मान लो अगर मैं बड़े वाले टैप को ऑफ कर देता हूँ, सपोज बिगर वाले टैप को ऑफ कर देता हूँ, जैसे इधर से पानी नहीं आ रहा, सपोज यहाँ से पानी नहीं आ रहा लार्जर वाले टैप से, ओनली स्मॉलर वाले टैप से वाटर फ्लो कर रहा है। अब ये मान लेते हैं कि सेपरेटली ऑन है, ये एक्स आवर्स ले रहा है टू फिल द टैंक। ठीक है, एक सिनेरियो ये है। अब अगर मान लो दूसरा सिनेरियो में मैं अगर फर्स्ट वाले टैप को बंद कर देता हूँ, फर्स्ट वाले टैप को ऑफ कर दूं, जैसे यहाँ से मान लो फर्स्ट वाले स्मॉलर टैप से पानी नहीं आ रहा, ओनली कहाँ से आ रहा है, बिगर वाले टैप से वाटर जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है। तो इस केस में जो ये लार्जर वाला टैप है ना, इसको 10 आवर कम लगेंगे टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करने में, पूरा कंप्लीटली फुल करने में। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सेपरेटली ऑन करने पे दोनों टैप कितने टाइम में टैंक को फुल कर देंगे। ठीक है, तो हम अजम्पशन कर लेंगे पहले, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली एक्स आवर्स, जैसे कि मैं समझा चुका हूँ कि इसे एक्स आवर्स लग रहे हैं, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली एक्स माइनस 10 आवर्स। ओके, तो ये हमारी अजम्पशन होगी। अब अजम्पशन तो हमने दे दी बच्चा, अब इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। इधर हम एक कॉलम बनाएंगे पहले टाइम का और पार्ट ऑफ टैंक का। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे स्मॉलर टैप की। स्मॉलर टैप बच्चा एक्स आवर्स में पूरा एक टैंक फुल कर रहा है, तो कितने पार्ट, वो कितना टैंक होगा, वन टैंक। इधर मैंने वन टैंक क्यों लिखा, अब मान लो मैं इस टैंक के वाई पार्ट्स कर देता हूँ, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, वाई। अब उसने अगर पूरा टैंक फिल कर रहा है तो यानी कि उसने वाई आउट ऑफ वाई पार्ट्स फुल कर लिए। फ्रैक्शन अगर उसकी देखें तो वाई में से वाई पार्ट्स फुल कर लिए। एक्स आवर्स में क्यों लिखा है ना, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, द टैंक मींस पूरा एक टैंक फिल करने में उसे एक्स आवर लग रहे हैं। तो उसने वाई के वाई पार्ट्स, वाई मैंने ज्यूम करा कि वाई पार्ट्स हैं इसके, 5 वाई इससे कर दिए, मान लो 10 इससे कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, कितने भी कर लो, या वेरिएबल में करेंगे तो वाई अपॉन वाई। तो और वाई को वाई से कट करेंगे तो क्या होगा बच्चा, वन होगा, वन ही होगा ना, यानी कि वन कंप्लीट टैंक फुल हो जाएगा एक्स आवर्स में। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए हम ये देखेंगे कि 1 आवर में जो स्मॉलर वाला टैप में से अगर पानी आ रहा है ओनली, लार्जर टैप से नहीं आ रहा, तो कितना पार्ट ऑफ टैंक फुल होगा, जो एक्स आवर्स में जितना पार्ट फुल हो रहा है, यानी कि वन पार्ट फुल, वन कंप्लीट पार्ट, वन कंप्लीट टैंक फुल हो रहा था, डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे। यूनिटरी मेथड में हम ऐसे करते हैं बच्चा, ये 1 आवर में इतना पार्ट ऑफ टैंक फुल होगा। फाइन, अब क्वेश्चन में जो टाइम दिया हमें कितना दिया, 9 3/8 आवर्स, इतने टाइम में कितना पार्ट ऑफ टैंक फुल होगा स्मॉलर टैप से। 9 3/8 आवर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 9 8 दा 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। जो 1 आवर की वैल्यू आई थी 1/x, उसको हम 75/8 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75/8 मल्टीप्लाई बाय 1/x। ठीक है बच्चा, तो इतना पार्ट स्मॉलर वाला टैप फुल कर देगा इस टैंक का। अगर हम स्मॉलर टैप को ऑन रखते हैं कितने टाइम के लिए, 9 3/8 आवर्स, तो इतना पानी ये इसके अंदर फिल कर देगा टैंक में। तो इतना पानी फिल कर दिया इसने। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, ध्यान से समझना, 9 3/8 आवर्स में अगर दोनों टैप को हम एक साथ ऑन करें तो 9 3/8 आवर्स में ये पूरा एक टैंक फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 9 3/8 आवर में स्मॉलर वाला टैप तो इतना पानी फिल करा उसने, इतना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर दिया, 75/8 मल्टीप्लाई 1/x पार्ट। अब बाकी का पार्ट जो है वो कौन फिल करेगा, लार्जर डायमीटर वाला टैप, और वो पार्ट क्या होगा वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड से, कि कितना पार्ट फुल होगा बाय द लार्जर टैप को अगर हम ऑन रखते हैं
75/8 आवर्स के लिए। तो देखो बच्चा, लिखा ना अजम्पशन में, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक का हो या आर टैंक का हो, एक ही बात है। तो एक टैंक फिल करने में x-10 आवर लिख रहे हैं, तो यानी कि 1 फुल टैंक, तो इधर 1 लिख दिया, और 1 क्यों लिखा है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब 1 आवर में कितना फुल होगा टैंक, 1/x-10। अब जो गिवन टाइम है 9/3/8 आवर्स में, 9/3/8 आवर्स, और इसकी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करें तो 75/8 आवर्स में कितना पार्ट फुल हो जाएगा टैंक का बाय लार्जर डायमीटर वाले टैप से, 75/8 मल्टीप्लाई बाय x-10, ठीक है, x-10, तो इतना पार्ट फुल हो जाएगा। ओके, तो इधर हम लिख देते हैं इतना पार्ट फुल हो गया, कितने टाइम में, 75/8 आवर्स में। अब जब ये हो गया तो ये पूरा टैंक फुल भी हो गया इतने टाइम में। अगर दोनों को हमने एक साथ ऑन करा 75/8 आवर्स के लिए, तो ये पूरा टैंक फुल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो लिखा है ना, देखो बच्चा, 2 टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 आवर्स, यानी कि 1 कंप्लीट टैंक। तो दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट किसके इक्वल होगा, y/y के, और y/y मैं अभी बता चुका हूँ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने इसके y पार्ट्स अज्यूम करे थे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से समझना, 75/8 मल्टीप्लाई बाय 1/x-10, ये बिगर टैप वाले का पार्ट, ये जो है पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय बिगर टैप है, प्लस अब स्मॉलर वाले टैप ने कितना पार्ट फुल किया टैंक का, 75/8 मल्टीप्लाई बाय 1/x, और दोनों को मिला के कंप्लीट टैंक फुल हुआ, यानी कि हमने y पार्ट इसके अज्यूम करे थे, y आउट ऑफ y पार्ट फुल हो गए, और y आउट ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इधर इज इक्वल टू 1 कंप्लीट टैंक हो जाएगा। अब अच्छा, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे ध्यान से समझना। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपको 75/8 कॉमन दिख रहा होगा, तो टेक 75/8 कॉमन, और अगर हम 75/8 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/x-10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये 75/8 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, 75 LHS में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये RHS में जाके किस में आ जाएगा, डिवाइजर में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, 1/75 हो जाएगा, और जो 8 है ये डिवाइजर में है, तो ये RHS में जाने पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और LHS में क्या रहेगा बच्चा, 1/x-10 प्लस 1/x। अब नेक्स्ट स्टेप, टेक द एलसीएम ऑफ x-10 एंड x, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम होगा, x-10 इंटू x। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा कि जो एलसीएम आया हमारा x-10 इंटू x, इसको इस वाले x-10 से, पॉइंटर से ध्यान देना, इस वाले x-10 से डिवाइड करेंगे, तो x-10 कट हो जाएगा, क्या बचेगा x, और न्यूमिनेटर को x से मल्टीप्लाई दे दो, तो 1 इंटू एक्स 1x होता है, और 1x को हम x भी लिख सकते हैं, प्लस अगेन अब एलसीएम x-10 इंटू एक्स को ये वाली टर्म के डिनोमिनेटर यानी कि x से डिवाइड करो, x से डिवाइड करेंगे x और x कट जाएगा, क्या बचेगा, x-10, और न्यूमिनेटर वाले 1 से, जो न्यूमिनेटर वाला 1 है, मल्टीप्लाई बाय x-10 कर दो, और इसको ब्रैकेट में रखना, 1 इंटू x-10 क्या होगा, x-10, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमें सेम नंबर मिलता है। ध्यान रखना बच्चा, जब भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो और यहाँ पर प्लस या माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर यूज करना। प्लस के केस में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम साइन होगा, लेकिन बाय चांस अगर इधर माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट खोलते वक्त ये साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपकी हैबिट होनी चाहिए कि ब्रैकेट यूज करो। अब 1 इंटू 8 होगा अपॉन 75, ओपन द ब्रैकेट, x प्लस x-10 अपॉन में, अब इस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 10 से करेंगे तो -10x इज इक्वल टू 8/75। अब आगे ध्यान दो बच्चा, x प्लस x 2x होगा, -10 अपॉन में x स्क्वायर -10x इज इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू x स्क्वायर -10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x -10। ओके, अब आगे ध्यान से समझना, ब्रैकेट ओपन करें तो 8x स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 8 इंटू -10 80x, और 75 को 2 से करते हैं इज इक्वल टू 150x, माइनस 75 को 10 से करते हैं तो -750,
ओके, अब लाइक टर्म्स करेक्ट कर लो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाने के लिए। पहले 8x² माइनस 80x ऑलरेडी LHS में है, और जो ये प्लस 150 है ये LHS में आके माइनस 150 हो जाएगा, और माइनस 750 का भी LHS में आने पे प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चा, अब देखो 8x², अब माइनस 80x माइनस 150x, ये 150x से ध्यान देना बच्चा, तो माइनस 230x हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब देखो बच्चा, इसकी ईच टर्म अभी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए। अगर हम 2 से हर टर्म को डिवाइड करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें प्रोडक्ट और सम चाहिए। प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 375, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा ये 1500 आता है, और सम माइनस 115 है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो बच्चा 1500 आए और सम माइनस 115 आए, क्योंकि सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव रहेंगे। ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो तो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव रहेंगे। ओके, इस बात का ध्यान। अब बचा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर क्या रहेंगे, ध्यान से समझना। देखो इधर 115 है और इधर हमारे पास 1500 है। ध्यान दो, जो ये 115 है इसको अगर हम 100 और 15 लिख सकते हैं तो हमें ये नंबर मिल सकता है, माइनस 100 और माइनस 15 ले लें तो माइनस माइनस प्लस 1500 प्रोडक्ट, और सम माइनस 115 हो जाएगा। तो अगर ओरली आ जाए तो गुड, नहीं तो आपको प्राइम फैक्टराइज करके रैंडमली नंबर ढूंढने पड़ेंगे। ओके, तो अब ये ओरली अभी हमारा आ गया, तो हम इसी से लेके करते हैं इसको। तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है बच्चा, 4x बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचता है, x माइनस 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, माइनस 25। और बच्चा इधर से हमारे पास 15 कॉमन है दोनों में, अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, और ये साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी हम ब्रैकेट क्लोज करें या ओपन करें और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइंड में रखना। और 375 में से अगर 15 कॉमन लेते हैं तो इधर हमारे पास 25 बचेगा, क्योंकि 375 डिवाइडेड बाय 15 25 होता है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बच्चा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 25, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक बार करो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरी ब्रैकेट को 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 25 एंड 4x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15/4। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई बच्चा। अब बच्चा x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक हो गया x इज इक्वल टू 25 और एक हो गया x इज इक्वल टू 15/4। अगर हम बच्चा x इज इक्वल टू 15/4 लेते हैं ना, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक x था, 15/4 हो जाएगा। लेकिन जो लार्जर टैप का जो टाइम होगा ना नेगेटिव चला जाएगा, अगर हम 50x को 15/4 लेते हैं। तो आप करके देखो बच्चा, देखो इधर 4 15 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 25/4, देखो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप हमारा नेगेटिव ले चला जाएगा अगर हम x 15/4 लेते हैं, तो इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट करते हुए x इक्वल टू 15/4 को, तो x की वैल्यू 25 लेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर होगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज इक्वल टू 25 hours, and time taken by larger tap to fill the tank separately be 25 minus 10 is equal to 15 hours। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया।